जय श्री राम। जय बजरंग बली। प्रेम से बोले महावीर की जय। भक्तों, आज हम सुनेंगे मंगलवार की व्रत कथा, हनुमान जी की बहुत ही पावन कथा, जिसके सुनने से सभी संकट दूर हो जाते और बजरंग बली कृपा होती है। भक्तों, बजरंग बली को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत कथा का अंत तक श्रवण करें और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं मंगलवार की बहुत ही पावन व्रत कथा। व्यास जी बोले, एक समय नैशिमरण तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्र होकर पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछने लगे। शौनक आदि ऋषि बोले, हे महामुनि, आपने अनेक पुराणों की कथा सुनाई है। आप कृपा करके ऐसा व्रत और कथा बतावें जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्यों को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न हो, क्योंकि कलयुग में जीवों की आयु कम है, फिर इस पर भी उन्हें रोग आदि घेरे रहेंगे, तो श्री हरि का ध्यान कैसे कर सकते हैं। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, तुमने बहुत ही सुंदर कथा पूछी है। श्री भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद तुम्हारे सामने कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय पांडवों की सभा में श्री कृष्ण जी बैठे हुए थे। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे भगवान नंद नंदन गोविंद, आपने मेरे लिए अनेकों कथाएं सुनाई है, कृपा करके कोई ऐसा व्रत या कथा बतावें जिसके करने से मनुष्यों को पुत्र की प्राप्ति हो। प्रभु, बिना पुत्र जीवन व्यर्थ है और बिना पुत्र नरकगामी होता तथा पितृ ऋण से छुटकारा नहीं मिलता और न पुन्ना नामक नरक से उद्धार हो सकता है। अतः पुत्रदायक व्रत बतावें। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कुंडनपुर नामक एक नगर था, उसमें नंदा नामक एक ब्राह्मण रहता था। भगवान की कृपा से सब कुछ था, फिर भी वह दुखी था। इसका मात्र कारण यह था कि ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा की कोई संतान नहीं थी। ब्राह्मण की स्त्री सुनंदा पतिव्रता थी, भक्ति पूर्वक भगवान जी की आराधना करती थी। मंगलवार के दिन व्रत के अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्योम भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार के दिन ब्राह्मणी कार्य की अधिकता से हनुमान जी को भोग न लगा सकी, तो ब्राह्मणी को बहुत दुख हुआ। उसने कुछ भी खाया नहीं और कुछ भी पिया नहीं और अपने मन में प्रण करके सो गई कि अब तो अगले मंगलवार को ही महावीर जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। ब्राह्मणी रोजाना भोजन बनाती थी, परंतु स्योम भोजन नहीं करती और मन ही मन से श्री हनुमान जी की आराधना करती रहती थी। इस प्रकार 6 दिन व्यतीत हो गए। ब्राह्मणी सुनंदा अपने निश्चय के अनुसार भूखी प्यासी रही। मंगलवार को सुनंदा प्रातः काल ही मूर्छित होकर गिर पड़ी। उसकी भक्ति के प्रभाव से हनुमान जी प्रसन्न हो गए और प्रकट होकर बोले, मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूँ, तो वर मांग। सुनंदा बोली, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं, कृपा करके पुत्र व कन्या प्रदान करे, आपकी अति कृपा होगी। श्री महावीर जी बोले, तेरी इच्छा पूर्ण होगी, तेरे एक कन्या पैदा होगी और उसके अष्टांग रोज सोना दिया करेंगे। इस प्रकार से कहकर महावीर जी अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मणी बहुत ही प्रसन्न हुई, सभी समाचार अपने पति से कहा। ब्राह्मण देव कन्या का वरदान सुनकर बहुत दुखी हुए, परंतु सोने की बात सुनी तो बहुत प्रसन्न हुए। विचार किया, कन्या के साथ मेरी निर्धनता भी समाप्त हो जाएगी। श्री महावीर जी की कृपा से वह ब्राह्मणी गर्भवती हुई और 10वें महीने में जाकर उसने कन्या रूपी रत्न प्राप्त हुआ। वह बालिका अपने पिता के घर में जिस प्रकार शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार वह अपने पिता के घर में नित्य बढ़ने लगी। 10वें दिन ब्राह्मण ने एक बालिका का नामकरण कराया, तो इसके कुल पुरोहित ने इस बालिका का नाम रत्नबाला रखा, क्योंकि यह कन्या सोना दिया करती थी। इस कन्या ने पूर्व जन्म में बड़े ही विधि विधान पूर्वक मंगल देव का व्रत किया था। रत्नबाला का अष्टांग बहुत सा सोना देता था। इस सोने से वह ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गए, जिससे उस नंदा ब्राह्मण को बहुत ही मद तथा अभिमान हो गया। सुनंदा ने देखा कि उसकी पुत्री विवाह के योग्य हो गई है, तो अपने पति ब्राह्मण देवता को अत्यंत प्रसन्न देखकर बोली, मेरी पुत्री रत्नबाला विवाह के योग्य हो गई, अतः आप कोई सुंदर तथा योग्य वर देकर विवाह कर दें, क्योंकि शास्त्रों की आज्ञा है
8 वर्ष में गौरी, 9 वर्ष में रोहिणी, 10 वर्ष तक कन्या, इसके बाद रजस्वला संज्ञा हो जाती है। गौरी की दान से पाताल लोक की प्राप्ति होती है, रोहिणी की दान से बैकुंठ की प्राप्ति होती है, कन्या के दान से इस लोक में सुखों की प्राप्ति होती है। अगर हे पतिदेव रजस्वला का दान किया जाता है तो रोरो नामक नरक की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण बोला, अभी तो रत्नबाला 10 वर्ष की है और देख मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह कराए हैं, अभी जल्दी ही क्या। ब्राह्मणी बोली, आपको तो अधिक लोभ हो गया। 11वें वर्ष में विवाह नहीं होता तो उसके मासिक धर्म का रक्त पिता और भ्राता को पान करना पड़ता है। भक्तों, ब्राह्मण बोला, अच्छा कल मैं अवश्य ही लड़का देखने के लिए जाऊंगा और दूत को भेजूंगा। दूसरे दिन ब्राह्मण ने अपने दूत को बुलाया और आज्ञा दी कि जैसी मेरी सुंदर कन्या है वैसी ही सुंदर वर तलाश कर लाओ। दूत ने अपने स्वामी की आज्ञा पाकर बंबई नगर में एक सुंदर ब्राह्मण के बालक को देखा। बालक देखने में सुंदर था तथा ब्राह्मणों के सभी गुण इस बालक में मौजूद थे। इस बालक का नाम सोमेश्वर था। दूत ने आकर स्वामी नंदा को रत्नबाला के लिए सुयोग्य वर बतलाया। ब्राह्मण ने सोमेश्वर को देखकर विधि पूर्वक विवाह कर दिया तथा कन्यादान में काफी धन दिया। ब्राह्मण ने विधि पूर्वक कन्यादान कर अपने को बहुत भाग्यशाली माना। नंदा को लोभ हो गया। उसने विचार किया कि अब कन्या तो चली जाएगी, मेरे लिए सोना जो इस कन्या से मिलता था अब वह नहीं मिलेगा। मेरे पास जो धन था वह शादी में खर्च हो गया, अब जो कुछ भी है वह कुछ समय में नष्ट हो जाएगी। इससे इस कन्या का विवाह करके मैंने बहुत गलती की। अब मुझे वही उपाय करना चाहिए जिससे यह कन्या मेरे घर में बनी रहे, अपनी ससुराल न जावे। ब्राह्मण इसी पर विचार करते करते रात्रि भर सोया तक नहीं। उसने विचार किया कि जब कन्या को लेकर सोमेश्वर अपने घर के लिए जावेगा तो वह छिप कर मार्ग में उसका वध कर देगा और अपनी कन्या रत्नबाला को अपने घर ले आएगा, जिससे उसके लिए नियमित रूप से सोना मिलता रहेगा और समाज का कोई मनुष्य उसे दोष नहीं दे सकेगा। प्रातः काल हुआ। नंदा और सुनंदा ने जमाई तथा लड़की को खूब धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नबाला को ससुराल से लेकर अपने घर को चल दिया। ब्राह्मण नंदा महालोभ के वशीभूत होकर मार्ग में छिपा हुआ था कि जमाई को मारकर रत्नबाला को फिर अपने घर ले जावे, जिससे उसे अष्टांग सोना मिलता रहे, वह कभी निर्धन ना हो जावे। नंदा ने अवसर पाकर सोमेश्वर का वध कर दिया। अपनी लड़की रत्नबाला के पास जाकर बोला कि हे पुत्री, मार्ग में लुटेरों ने तेरे पति का वध कर दिया है। अब तू घर चल, वहां पर ही रहकर अपना शेष जीवन व्यतीत करना। भगवान की इच्छा के आगे किसी का कोई वश नहीं चलता, उसे जो अच्छा लगता है वही करता है और बेटी जो भाग्य में लिखा वही होगा, इसमें किसी का कोई वश नहीं है। अपने पिता के द्वारा अपने पति की मृत्यु का समाचार सुनकर रत्नबाला बहुत दुखी हुई और अनेकों प्रकार से रुदन करने लगी और अपने पिता से बोली, हे पिताजी, इस संसार में जिस स्त्री का पति नहीं है उस स्त्री का जीना व्यर्थ है। मैं अपने पति के साथ ही अपने शरीर को जला दूंगी और सती होकर अपने इस जन्म को, अपने माता पिता के नाम को तथा सास ससुर के यश को सार्थक करूंगी। मैं अब लौटकर घर नहीं जाऊंगी। अपनी कन्या रत्नबाला के वाक्यों को सुनकर ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। विचार करने लगा, मैंने व्यर्थ ही इसका वध किया, क्योंकि रत्नबाला इसके पीछे अपने प्राण तक देने को तैयार है। मेरे लिए यह धन अब प्राप्त होगा ही नहीं, मेरा तो दोनों तरफ से मरण हो गया। और यह सोचकर बहुत ही रोने लगा। सोमेश्वर की चिता बनाई गई। सोमेश्वर की स्त्री रत्नबाला सती होने की इच्छा से अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखकर चिता पर बैठ गई। जैसे ही अग्नि लगाई वैसे ही मंगल देव प्रसन्न हो गए और बोले, हे रत्नबाला, मैं तेरी पति भक्ति से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग। रत्नबाला ने अपने पति देव का जीवन दान मांगा। मंगल देव बोले, रत्नबाला, तेरा पति अजर अमर और महाविद्वान हो जाएगा और जो भी कुछ तेरी इच्छा हो वर मांग। रत्नबाला बोली, हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो आपका मंगलवार के दिन प्रातः काल लाल पुष्प लाल चंदन से पूजन कर आपका स्मरण करें
उसको रोग और व्याधि कभी ना हो, उसको स्वजनों से कभी भी वियोग न हो, और सर्प अग्नि तथा शत्रुओं का भय न हो। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा न हो, अनेक पुत्र और पौत्रों की प्राप्ति हो। मंगल देव तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। सोमेश्वर मंगल देव की कृपा से जीवित हो गए। रत्नबाला अपने पति को प्राप्त कर बहुत ही प्रसन्न हुई और मंगलवार का व्रत प्रत्येक मंगलवार को कृत कर व्रतराज और मंगल देव की कृपा से इस लोक में नाना प्रकार के सुख भोग कर अंत में पति के साथ स्वर्ग लोक को गई। तो प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय, महावीर की जय। भक्तों, कथा को अंत तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी पर बजरंग बली कृपा सदैव बनी रहे।